Shanti. Today being a Saturday, everybody could make it to reach this auspicious place which is called as Shanti Sarovar. And I think some of you might be thinking that what these Brahma Kumaris who are in white dress, they are going to do with business. ये ज़रूर ये ख्याल चलता होगा कि स्पिरिचुअल लोग, स्पिरिचुअल बहनें ये हमको व्यापार के बारे में क्या ये समझाती होंगी. तो आज आई एम श्योर कि आप जब यहाँ से निकल के जाएंगे तो ज़रूर आपके पास बहुत कुछ प्राप्ति होगी. You definitely have some takeaways so that takeaway will help you in your further, business. But what actually, why a person wants to do some business? Definitely for some attainment, है ना, कुछ ना कुछ प्राप्ति चाहिए. Business people, they always think of what I am going to attain, isn't it? ऐसे ही नहीं कुछ करेंगे. अभी सुन रहे थे ना, किसी को बुलाएंगे, किसी से मिलेंगे, उसमें भी कुछ ना कुछ ज़रूर बिजनेस का कुछ ना कुछ निकालते हैं. तो कोई छोटी चीज़ है, कोई बड़ी चीज़ है, पर कैसे इससे व्यापार करे, कैसे ultimately the intellect is working on what I am going to gain, what I am going to attain, isn't it? तो ये गलत नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम कहाँ काम करते 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 हम जो फोकस हमारा है वो एक तरफा तो नहीं हो जाता है. कहाँ पर there are many other opportunities, but the person may not be able to focus on it because he is totally busy in some angle. And many other opportunities are missing. ऐसे हो सकता है ना कई जगह पर. तो इसीलिए आज ये सेशन रखा कि आपसे कुछ मिस ना हो जाए. बहुत सारे अटेनमेंट्स हैं which can be attained simultaneously. There is nothing, उसके लिए स्पेशल टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं है. उसके लिए हमें कोई अलग से एक थोड़े दिन के लिए उससे वो जो रेगुलर आपका वर्क है उससे थोड़ा सा हट करके आपको करने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन उसको करते करते भी अगर आप एक और व्यापार भी करना चाहे कर सकते हैं. एंड देयर इज़ डेफिनेटली पॉसिबिलिटी है. तो हम करेंगे या छोड़ देंगे? क्या कहेंगे? करेंगे या छोड़ेंगे? हाउ मेनी ऑफ यू से रियली हम करेंगे ऐसा बिजनेस? तो आज उसी के लिए ये सेशन है. सो एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, businessmen, why they attain, they want to have their own assets, right? Assets चाहिए. And assets are, there are some tangible assets and intangible assets, right? I hope you understand by intangible assets. Like what? Intangible assets क्या क्या होते हैं? Yes, goodwill, right? Exactly. What more? हैं जी, copyrights. हाँ, what are the other intangible assets? We say that we Brahma Kumaris are also into the business and our assets are intangible. Those assets are blessings. Those assets are, see, peace. जीवन में जो शांति चाहिए और जिसके पास है वो इंटेंजिबल एसेट हो गया. तो हमें इतना केयरफुली, जैसे शांति है इनविजिबल है पर है या नहीं है उसका बहुत हमारे ऊपर फर्क पड़ता है. हमको हमारे ऊपर उसका इफेक्ट आता है. जिसके पास है
वो कितना संतुष्ट है। जिसको शांति नहीं है, बाकी सारे एसेट्स है पर उसके पास शांति नहीं है, उसका होते भी ही कैंट एंजॉय दैट। किसको लव नहीं है, आपस में संबंधों में प्यार नहीं है, पैसा है, लोग हैं, लेकिन प्यार नहीं है, इवन देन ही कैनॉट रिमेन कंफर्टेबल। वो आराम से नींद नहीं कर सकेगा। जैसे किसी के बैंक बैलेंस में नील है, उसको नींद नहीं आती है, उसको जैसे टेंशन हो जाता है, इसी तरह से जिसके पास शांति नहीं है, प्यार नहीं है, खुशी नहीं है, और किसके पास इंटरनल एबिलिटी जो फेसिंग पावर है, पावर नहीं है, इंटरनल पावर अपने आप को मैनेज करने का, अपने आप को रूल करने का, अगर ये सारी चीज़ें इंटैंजिबल एसेट्स नहीं है तो भी उसको भी नींद नहीं आती है। आज कईयों को स्लीपलेसनेस, इंसोम्निया क्यों है? क्योंकि उसका बैंक बैलेंस इस चीज़ों में बहुत ज़्यादा कम है। तो ये ज़रूर वरी का एक हमारे लिए बहुत बड़ी इश्यू है। डेफिनेटली वी नीड टू थिंक ऑन दिस कि हमें इसको बढ़ाना है। तो उसको बढ़ाने के लिए हमें कुछ और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए इन्वेस्टमेंट है तो हमारी थॉट एनर्जी, क्योंकि संकल्पों से ही आपको सुख, शांति, आनंद, प्रेम का अनुभव होता है। और वो संकल्प, जैसे बिजनेस में कैसे इन्वेस्ट करते हैं कि जिसमें कोई प्राप्ति है, कितना नहीं, ये तो भाई इसमें थोड़ा लगाओ ज़्यादा मिल रहा है, एवरीबडी गो इनटू दैट, है ना। कहाँ भी देखते हैं इसमें थोड़ा लगाओ बहुत ज़्यादा मिलेगा, जल्दी से जल्दी उसमें इन्वेस्ट करेंगे। तो हमें भी हमारे जो थॉट्स हैं, जो बिल्कुल उससे कोई हम बिजनेस नहीं कर रहे हैं, कोई अटेनमेंट नहीं है, ऐसे ही वेस्ट जा रहे हैं, ये एनर्जी है, ये बहुत बड़ी अंदर की क्या है, हर एक के पास रिसोर्स है। तो इन रिसोर्स को अगर हम इन्वेस्ट नहीं करते हैं तो हमें कोई प्राप्ति नहीं होती है। जैसे कोई खाली ज़मीन है, किसी के पास सालों साल पड़ा है, अगर वो बिजनेसमैन नहीं है तो कहते हैं भाई दादे का मिला हुआ है, पिताजी के पास भी ऐसे ही था, मेरे पास भी ज़मीन ऐसे ही पड़ी है, ही इज़ नॉट यूजिंग इट। ऐसे ही मन का जो रिसोर्स है ना, माइंड, जो थॉट्स है हमारे, इतनी पावरफुल चीज़ है। हर एक इंडिविजुअल के पास रिसोर्सेस है, पर उसको कहाँ इन्वेस्ट करना, कैसे इन्वेस्ट करना, उसको इन्वेस्ट करने से इमीडिएट, यू डोंट नीड टू वेट। इन बिजनेस में फिर भी आपको कुछ आप इन्वेस्ट करते हो तो यू हैव टू वेट फॉर द, पहले तो सक्सेस कर्व नीचे ही जाता है, ओवर अ पीरियड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो सारा निकाल करके अल्टीमेटली अ टाइम कम्स व्हेन यू अटेन सम प्रॉफिट, यू नो, it takes a long time and long journey, but here आप immediately you experience that happiness, that peace. It won't take much time, because this is, you know, you are doing from waste to best. You are just channelizing your resources from waste to best. So what are these resources? Those resources are your thoughts. First resource is that. अब आप बताएं, सवेरे से अब तक, it is 10:22, ओके, तो सवेरे से आपने आपके थॉट्स को कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया सिंस मॉर्निंग? अगर हम, दो चीज़ें बड़े नुकसानदायक हैं, वो दो चीज़ें हैं, अगर हमारे मन में पास्ट की बातें आई या हमारा मन पराई बातों में इंगेज रहा, पास्ट की बात, पराई बात,
इन दो बातों में अगर हमारा माइंड एंगेज रहा तो धंधा क्या होगा? क्या होगा? एम्प्टीनेस हो जाएगा, क्योंकि इन्वेस्ट तो कर रहे हैं, सवेरे से किया, कितने सारे थॉट्स किए होंगे, यू कांट इवन काउंट देम, बट देयर इज नो अटेनमेंट। तो इसीलिए वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि इस थॉट को करने से, एक सिंपल थॉट है, ये ऐसे क्यों बैठे, किसी के ऊपर आया, ये ऐसे क्यों बैठे, इस थॉट से मेरा कोई फायदा हुआ? पराई थॉट है ये, पर चिंतन है ये, मेरा कोई फायदा नहीं हुआ। सो बिजनेसमैन इज व्हाट ही डू, ही इज ऑलवेज बिजीनेस, बिजी है, बिजी मैन ही बिजनेस है। सो बिजी मैन क्या करता है कि बहुत बहुत बिजी रहता है अपनी कमाई करने में, अपनी प्राप्ति करने में। तो ऐसे ही हमारा मन सवेरे से कुछ भी कमाई नहीं हुआ तो हम कितने नुकसान में हैं। एक तो वैसे ही हमारा बैलेंस डाउन है और ऊपर से हम कमाई का समय वेस्ट करते जा रहे हैं, तो शाम तक की हमारी हालत क्या हो जाएगी? शाम तक ऐसी हो जाता है कईयों का, जो बिल्कुल ऐसी थकान वाली फीलिंग, not because of the overwork. Sometimes you enjoy your overwork, है या नहीं है? You may feel proud. आज मैंने इतना काम किया ना, आप बहुत प्राउड फील करते हैं कि आज मैंने बहुत काम किया, इतने 18 hours I worked. You feel proud and you feel very strength एक अंदर से आपको अच्छा लगता है। सचमुच आप काम करते हो तो आपको स्ट्रेंथ फीलिंग आती है, परंतु जब एक थकान वाली फीलिंग आ रही है तो डेफिनेटली वहाँ पर काम नहीं हुआ। जिस दिन काम नहीं बनता है ना भाई, वहाँ भी गया कुछ नहीं बना, इधर भी गया कुछ काम नहीं बना, उस दिन थक जाते। तो थकान तब होती है जब देयर इज नो अटेनमेंट, जहाँ कोई प्राप्ति नहीं है ना, वहाँ थकान वाली फीलिंग हो जाती है। आप कहो कहाँ पर, ऐसे ही आप आ जाओ, आपको 10 करोड़ देंगे, शाम तक भी बैठेंगे, थकान होगी? होगी थकान? बैठे रहेंगे, पलक भी नहीं झपकेंगे, ऐसे ही बैठे रहेंगे अलर्ट होकर के, क्योंकि अटेनमेंट इज सच ए थिंग दैट गिव्स द एनर्जी। तो यहाँ पर spirituality, what it actually taught us is that you are a businessman and you have to do this. ये बिजनेस है थॉट्स का। अगर दिन भर में हमारे थॉट्स बहुत बहुत शुभ होंगे, वेरी वेरी एलिवेटेड, वेरी वेरी लाइक बेनेवलेंट, बहुत अच्छे, बेनिफिशियरी, हर बात में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, अपने लिए भी अच्छा, दूसरों के लिए भी अच्छा, इससे एनर्जी आपकी एक्यूमुलेट होती है। आप एक दिन भी ये बिजनेस करके देखना, एक दिन, आज का ही दिन कर ले, क्योंकि आज तो आपको सपोर्ट करने के लिए बहुत सारा यहाँ से मटेरियल मिलेगा। जो भी थाट आया बहुत अच्छा, कोई याद आया ये बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, कुछ काम की बात है ये हो जाएगा, अपने लिए मैं बहुत भाग्यवान हूँ। तो ये थोड़े से हम थॉट्स लेकर के अगर एक दिन भी हम इसको गुजारते हैं, शाम तक आपको इतनी खुशी होगी, लोग आपसे पूछेंगे आपको क्या मिला, आज बड़े खुश हैं, मिला या नहीं मिला? क्या बोलेंगे? मिला या नहीं मिला? बहुत कुछ मिला। कहाँ मिला? कहाँ मिला? यहाँ अंदर मिला। दिखाओ, इंटेंजिबल है, दिखाने की चीज है ही नहीं, इट इज देयर टू एक्सपीरियंस। बहुत मिला, मैं बड़ा मजे में हूँ, मस्त हूँ। भाई क्या हुआ?
कुछ भी नहीं है पर फिर भी मस्त है। और ये जो एक्यूमुलेशन ऑफ एनर्जी है, इट विल हेल्प यू even if there is any bankruptcy in other businesses, still you can continue because of this inner accumulation. नहीं तो कई तो डिप्रेशन में चले जाते, बाहर का धंधा तो चौपट है पर यहाँ भी अगर खाली है तो क्या होगा? How to survive and how to go ahead, it is difficult. बट ये जो आप साथ साथ वो बिजनेस और ये बिजनेस दोनों अगर करते रहेंगे तो यहाँ कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। दिस इज एंटायरली योर ओन, नोबडीज इंटरफियरेंस इज देयर, नो कॉम्पिटिशन, नथिंग। आप जितना करना चाहो कर सकते हो। जितना हायर क्वालिटी के थॉट्स आप करेंगे उतनी आपके अंदर एनर्जी एक्यूमुलेट होगी। बहुत अच्छा थॉट। अब बहुत पावरफुल थॉट्स थोड़े बताएं, जैसे अभी आपको 4-5 एग्जाम्पल दिया। बहुत बेस्ट में बेस्ट क्या हो सकता है? कैन यू जस्ट शाउट एनीबॉडी? बहुत अच्छे से अच्छा थॉट बताएं। यस, एनीबॉडी? सुनाई नहीं दे रहा है तो यू आर अ ब्लेस्ड बीइंग, ओके। एंड हाँ जी, louder please, sorry. So can anybody transfer that same word at least to those who are seated here in the front? क्या बोला? पॉजिटिव थिंकिंग। वो ठीक है, वही तो कर रहे हैं इधर, पर कौन सा? फॉर एग्जाम्पल, आप बहुत अच्छा एक थॉट, मैं सारी दुनिया को मदद करूंगा, ऐसे सोच सकते या नहीं? सोच सकते एटलीस्ट। मैं क्या कर सकता, मेरी इतनी कैपेसिटी थोड़ी। अरे सोच लो ना क्या जाने वाला है। कई डरते हैं इन्वेस्टमेंट में, पता नहीं क्या होगा। कोई डर नहीं है, इसमें नुकसान ही नहीं है ना, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। मेरी खुशी से मैं सारी दुनिया को खुशी के वाइब्रेशन दूंगा, इसमें क्या, कोई नहीं। बट मेरी खुशी इतनी होनी चाहिए जो मैं सारी दुनिया को खुशी बांट सकूं, तो हाउ मच आई मस्ट हैव। उसमें क्या होता है, जितना बड़ा बिजनेस उतना बड़ा इन्वेस्टमेंट और उतनी बड़ी क्या होगी? प्रॉफिट। थोड़ी इन्वेस्टमेंट, थोड़ा ही प्रॉफिट। बड़ा इन्वेस्टमेंट, बहुत बड़ी प्रॉफिट है। तो ये हमको करना, यही मेडिटेशन है। आप सोचते होंगे पता नहीं ये लोग क्या करते हैं मेडिटेशन में। हम लोग बिजनेस करते हैं मेडिटेशन में, अच्छे अच्छे थॉट्स इन्वेस्ट करते जाते हैं, परमात्मा की याद में बहुत पावरफुल थॉट्स करते हैं। उससे क्या होता है, जो जितना हमारा वाइब्रेशन जो होता है, जितने लोगों के पास रीच करता है, एंड उतने सब की हमें इन टर्न ब्लेसिंग्स मिल जाती है। और वो अटेनमेंट ऐसा काम करता है, आपको बिल्कुल डाउन होने नहीं देता है। कभी भी आप डिप्रेशन इज नथिंग बट बैंक्रप्टसी। व्हाट इज डिप्रेशन? इट इज बैंक्रप्टसी। अगर आज शांति का अनुभव नहीं हो रहा है, रेगुलर लाइफ में प्यार का अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, प्यार नहीं दे पा रहे हैं, खुशी नहीं मिल रही है, खुशी का अनुभव नहीं हो रहा है, डेफिनेटली इट इज अ सैचुरेशन इन द सक्सेस कर्व। देयर इज अ डाउनफॉल शॉर्टली इन द कमिंग फ्यूचर। दैट डाउनफॉल इज नथिंग बट द डिप्रेशन। तो इसलिए यू हैव टू हैंडल योर बिजनेस हियर इन द माइंड। यू गॉट दिस? तो कहाँ संभालना है अपने को? यस, देखो अभी जो थॉट चले, अभी इन्वेस्ट किया ना सभी ने, यहाँ से कोई आया, यहाँ गए। अच्छा, ये जो इन्वेस्ट किया आपने एनर्जी को, इसमें फायदा हुआ?
फायदा हुआ? वेरी वेरी कॉशियस। यहां कहते हैं संकल्प, बोल, कर्म, फीलिंग्स, इमोशंस, बहुत सारा चीज है, एटीट्यूड, सब जो है हमारे रिसोर्सेस है। एंड वी आर इन्वेस्टिंग एवरी मिनट, एवरी सेकेंड वी आर इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टमेंट इज नथिंग बट वी आर पुटिंग इट इन एक्शन। तो क्या होता अगर रिटर्न में हमें नहीं मिल रहा है कुछ सारे दिन में, तो शाम तक की हमारी हालत वही हो जाएगी, बिल्कुल एम्प्टी हो जाएंगे। तो आप शाम तक एम्प्टी होना चाहते हैं या फुल? क्या होना चाहते हैं? यस, फुल। सो देन इफ यू वांट टू attain that fullness internally, that is what is Raj Yoga. So Raj Yoga meditation teaches us where to invest. यहाँ देखा क्या मिला, क्यों देखा? हर एक में बिजनेस। लोग बोलते भाई ये बिजनेस के लिए। क्या स्लोगन है भारत का लेटेस्ट? है आत्मनिर्भर, है ना? तो पहले तो शुरू तो आत्मा से ही हुआ ना। आत्मनिर्भर भारत। हम वी डोंट वांट टू इम्पोर्ट एनीथिंग, है ना? इन द कमिंग फ्यूचर हम अपने देश को खुद चलाएं। इतना हमारे पास बिजनेस हो, ट्रेड हो, इतनी इंडस्ट्रीज हो, इतना सब कुछ मैन्युफैक्चरिंग हम बढ़ाएं। यहाँ का मैन्युफैक्चरिंग क्या हो रहा है? आत्मा के अंदर का मैन्युफैक्चरिंग। जब तक आत्मा अंदर से भरपूर नहीं है, तब तक बाहर से हम भरपूर नहीं हो सकते हैं, आत्मनिर्भर नहीं हो सकते हैं। तो आत्मा को भरपूर करना है खुशी से, आनंद से, शांति से, सुख से, ब्लेसिंग से। ये सारी भरपूरता जब अंदर आएगी, तब भारत में फिर से भरपूरता आएगी। तब ही कहा जाता है भारत फिर भरपूर बनेगा, फिर से सोने की चिड़िया बनेंगे। वाई? बिकॉज वॉट एवर वी आर सीइंग द एक्सटर्नल डिसऑर्गेनाइजेशन और द बैंक्रप्टसी, दैट इज नथिंग बट द रिफ्लेक्शन ऑफ इनर एम्प्टीनेस। हर एक अंदर से खाली है, इसलिए बाहर से खाली है। जब हर एक अंदर से भरपूर, तो भारत फिर से भरपूर बन जाएगा। तो ये वही भारत का एंशिएंट राज्यों का टेक्निक है, जिसमें वी कनेक्ट टू द ऑलमाइटी हु इज द सोर्स। ही इज द सोर्स ऑफ ऑल द पावर्स। जो हमें चाहिए आज, हर एक कहता है मेरे में ये कमी है, मेरे में कॉन्फिडेंस की कमी है, मेरे में थोड़ा सा डिटर्मिनेशन की कमी है, मेरे में थोड़ा सा करेज कम है। आई वॉन्ट टू डू रियली ग्रेट इन्वेस्टमेंट्स बट आई डोंट नो वाई आई एम नॉट एबल टू डू इट। मे बी बिकॉज ऑफ माई लैकिंग स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंस, ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूँ, या जो भी कंसिस्टेंसी नहीं है किसी के अंदर। पर ये कहाँ से आएंगी फिर से हमारे में? डेफिनेटली द सोर्स इज ऑलमाइटी फादर सुप्रीम। तो परमात्मा जो सर्वशक्तियों का सोर्स है, उनसे जब हमारी माइंड कनेक्ट हो जाएगी, तो उनसे जो पावर हमें मिलेगा, वो पावर से क्या होगा? हमारे अंदर कंप्लीटनेस आएगी, संपूर्णता आएगी, एंड वी बिकम द कंप्लीट पर्सनालिटी। सो दैट पर्सनालिटी वर्क्स ऑटोमेटिकली। People just by looking at your personality, they come forward to invest, they come forward to purchase. ये जो inner personality आपको पहले attain करना है, बाहर तो बाद में, पहले we need to get ready here. तो वो जो readiness है, that happens with meditation. So it's a beautiful technique how to receive, because this is Bharat's ancient technique. हजारों साल पहले जो परमात्मा ने, योगेश्वर परमात्मा ने सिखाया, ये हर वर्ग के लिए है, हर व्यक्ति के लिए है, हर फील्ड के लिए है। वो टेक्निक है ये, क्योंकि दिस रियली एम्पावर्स आवर माइंड
टू द सबकॉन्शियस माइंड, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक ये काम करता है, एंड वी चेंज फ्रॉम इनसाइड। इसीलिए इसको कहते हैं इनसाइड आउट अप्रोच। आज दुनिया में क्या चलता है? आउटसाइड इन, बाहर जैसा है, आज भाई करोड़ रुपए मिल गए, खुशी हुई, तो बाहर से अंदर का। पर यहाँ क्या है? मैं खुश हूँ इसलिए मैं ये कर पाया और ये मुझे मिल गया। ये है इनसाइड आउट अप्रोच। बाहर नुकसान है तो कोई बात नहीं, हम अंदर से खुश रह सकते हैं। पॉसिबल है। बाहर का सिचुएशन इज नॉट रियली फेवरेबल, बट स्टिल यू कैन रिमेन कंफर्टेबल हियर। वाई? बिकॉज एवरीथिंग इज इन योर कंट्रोल। और आपको लास्ट में एक सीक्रेट बता के पूरा करेंगे। देर इज सम डिस्टर्बेंस आउटसाइड, ओके, देर माइट बी सम डिस्टर्बेंस इन some of the area of life, okay, but still you can remain comfortable within your own self with lot of confidence and optimistic attitude. That is possible. 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 आज किसी किसी का ऊपर नीचे कुछ हुआ होगा घर में, लेकिन यहाँ आने के बाद you might be feeling comfortable, right? किसी का सवेरे कुछ किसी के साथ हुआ होगा, कोई फ़ोन पे या कोई घर में या रोड पे आते आते भी किसी ने रैश ड्राइविंग करके आपको डिस्टर्ब किया, बट आफ्टर कमिंग हियर आई एम श्योर दैट यू आर कंफर्टेबल। हाउ दैट इज पॉसिबल? क्या हुआ? यस, हाउ दैट इज पॉसिबल? बिकॉज क्या हुआ होगा? यहां आके क्यों? चेंज ऑफ प्लेस? क्या हुआ होगा? क्या वो एनवायरनमेंट पॉजिटिव है इसलिए। यस जी, पॉजिटिव थॉट शुरू कर दिए इसलिए। संकल्प इज वेरी पावरफुल। If you don't think of that situation, you don't feel anything. That's simple it is. अगर आपको वो चीज़ याद ही नहीं आया, आपको उस चीज़ का दुख फील ही नहीं होगा। ओके, इट इज़ दैट सिंपल। कोई भी दुख को, पेन को, नुकसान को आपको उससे अपने माइंड को ऊपर रखना हो, अपने आप को खुश रखना हो, उसके लिए जस्ट stop. Don't allow that situation to enter inside. But उसके लिए you need to be very very busy with your own inner business of positive, elevated, powerful thinking. जब आप इसी में बिजी रहेंगे तो वो चीज़ आपको अंदर इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, and you can sustain your inner feelings, very powerful feeling, वेरी गुड फीलिंग। आजकल बहुत इस पे चलता है गुड फीलिंग, फील गुड। तो हम ऑलवेज वी कैन फील गुड व्हेन वी स्टॉप, व्हेन वी डोंट अलाउ आउटसाइड थिंग्स टू एंटर इनटू आवर माइंड। तो वो उसके लिए हमें अपने कंपाउंड वॉल को, बाउंड्रीज को पावरफुल बनाना पड़ेगा, एंड इंटरनली हमें अपनी चॉइस के थॉट्स हमें जनरेट करना पड़ेगा। सो मेडिटेशन इज क्रिएटिंग द थॉट्स ऑफ योर ओन चॉइस। हमारी चॉइस तो बहुत पावरफुल एंड पॉजिटिव है। उस चीज़ को क्रिएट करते यू कैन फील दैट एनर्जी, दैट हैप्पीनेस, दैट दैट फीलिंग गुड। ऑलवेज यू कैन हैव, नोबडी कैन इंटरफेयर इनटू योर बिजनेस। आप अंदर कितना फ्री, कोई इंसल्ट भी कर रहा है आपका, बट यू कैन हैव योर ओन कंफर्ट जोन हियर, दैट्स ओके। लास्ट में आपको एक बात सुना के पूरा करते हैं। आपने कईयों ने सुना भी होगा, एक व्यक्ति था और एक सेंट था। एक अदर जो इंडिविजुअल है, ही वॉज नॉट रियली लाइकिंग दिस पर्सन,
So one day he came face to this saint. तो उसने बोला, उसको बहुत गुस्सा आया, बहुत दिन से ये बहुत ढोंगी है, you know, he is a fake personality, he just show off, he is nothing inside. तो ऐसे उसको बहुत सारा गुस्सा था, तो उसने you know, he used that foul language and he said all the wrong things and finally said कि आप जो है बोल बोल करके थक गया, है ना, गंदी बातें बोल रहा था उसको. तो फिर फाइनली बोला, तुमको यू डोंट फील एनीथिंग, मैं कितनी गाली दे रहा हूँ और तुम हंस रहे हो. तो बोला, तुम दे रहे हो, मैं ले नहीं रहा हूँ. सो कोई कुछ भी दे, लेना नहीं लेना हमारे हाथ में है. तो क्या देना है, अपने आप को हम दे, हम खुद दे अपने आप को, जो चाहिए वो दे सकते हो. खुशी चाहिए तो खुशी के थॉट्स, प्यार चाहिए प्यार के थॉट्स, और जो आप बांटेंगे वो आपको फिर मिलेगा. इसलिए यू कैन क्रिएट लव, यू कैन क्रिएट पीस, यू कैन क्रिएट हैप्पीनेस. यू आर द वन हु कैन मैन्युफैक्चर वॉट एवर यू वॉन्ट. सो इट इज़ योर इंडस्ट्री, इसलिए यू आर एट योर टोटल फ्रीडम एंड यू कैन always without any hindrances you can move forward and you can attain intangible assets. And when you have that unlimited intangible assets, you are the person with complete contentment, and which is the ultimate goal of everyone's life. Thank you. Om Shanti.